स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। अभी तक जो सिंपलीफिकेशन में हमने पढ़ा है 3 क्लासों में, वो कुछ यूनिक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी है सिंपलीफिकेशन की। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं और उन्हीं प्रॉपर्टी पर किस तरह से सवाल बन सकते हैं ये हम देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे उन प्रॉपर्टीज का कितना ज्यादा महत्व और यूज है सिंपलीफिकेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने हमारी पिछली 3 क्लासें देखी है उनके लिए ये सवाल बहुत ज्यादा आसान होने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन समझेंगे सब लोग एक साथ। देखिए कैसे। जैसे सवाल नंबर 1 दिया है, 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111। ये एक सीरीज है, इन सबको जोड़ना है, माइनस करना है इसमें 111 का स्क्वायर। अब इसको करने का तरीका क्या है वो समझो। देखो, हमने जो सीरीज पढ़ी है वो हमने ये पढ़ी है। अगर इस तरह की कहीं भी सीरीज है तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा बार कहां पर है। यहां पर है 1 2 3 4 5, 5 तक है। एक तो 1 से लेकर 5 तक हम यहां पर लिख देंगे 3 4 5। इस वाली सीरीज का योग ये हमारा आ गया, चाहे तो आप जोड़ के देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, माइनस। अब मैटर जो है वो ये है कि 111 का स्क्वायर आप किस तरह से निकालते हो। जो मैंने आपको बताया है 111 का स्क्वायर, जैसे यहां पर 1 2 3 बार 1 है तो आप यहां पे लिखोगे 1 2 3, फिर 3 से बैक हो जाओगे 2 और 1। ठीक, अब अगर इसे माइनस करोगे इसमें से तो ये बच जाएगा आपके पास 24 इसका आंसर आ गया। अगर आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, देखी हैं, समझी हैं, तो 2 से 3 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड आपको इस सवाल को सोल्व करने में लगेंगे। वहीं अगर आपने जो प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही है वो नहीं पढ़ रखी है तो आप समझ ही सकते हो कितना टाइम लग जाएगा और कितनी मुश्किल इसमें आएगी। ये सवाल तो बहुत आसान था, आगे देखिएगा कितने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इन प्रॉपर्टी पर। देखिए, जैसे अभी 111 का स्क्वायर निकाला था, अब यहां पर देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 बार 1 है, 5 बार 1। क्या इसका स्क्वायर निकालोगे? तुम निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे और परेशानी भी तुम्हें ज्यादा होगी। अब मैंने देखा यहां पर 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5, 5 से फिर बैक हो जाएंगे 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर निकल गया। देखो कितनी आसानी से स्क्वायर निकल रहा है, समझ रहे हो। 2 3 4 5, इसका स्क्वायर मैंने क्या निकाला, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, है ना। कितनी आसानी से स्क्वायर निकल गया, बात खत्म। अब नीचे आते हैं। देखिए नीचे क्या दे रखा है, नीचे भी एक सीरीज है 1 2 3 4, ये जाती है 10 तक और 10 के बाद जस्ट ये उल्टी शुरू हो जाती है 9 8 7 5 4 3 2 1। और इस तरह की जब भी कोई सीरीज बनती है तो मैंने आपको क्या बताया था, जो इसमें मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर क्या है, 10, इसका स्क्वायर लिख देते हैं, बस ये हो गई सोल्व। अब समझो, देखो जानकारी होना, आपके पास इंफॉर्मेशन होना कितना जरूरी है। क्या आप इसे 10 का स्क्वायर यानी कि 100 लिख सकते थे इतनी जल्दी? अगर आप इसे जोड़ने बैठ जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो के लिंक है, तीनों क्लासेस के लिंक है, जो जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ाई हैं, आपको बताई हैं, वहां पर जाकर देख लो। ठीक है, अब अगर इसे सोल्व करोगे तो आप कर ही लोगे। नीचे कितना है, घात 2 है तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। 2 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। बस ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल आसान तो बहुत है लेकिन आपको आते हो तब। लेकिन पेपर में अगर ये सवाल आपको मिल गया और आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ऊपर वाली सीरीज तो वैसी है जैसी हमारे पहले वाले सवाल में थी। कितनी बार 1 है, 4 बार, तो 1 2 3 4, ये तो सोल्व हो गया हमारा ऊपर वाला। अब नीचे वाले को कैसे सोल्व करेंगे ये समझो। नीचे वाली सीरीज जो है मैंने इसका बताया था आपको, क्या होता है, यहां पर कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो इसको हम उल्टा लिखते हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जो भी विद्यार्थी नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, उनकी समझ में नहीं आएगा, सारी की सारी बातें बाउंसर जाएंगी उनके सर के ऊपर से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से इन तरीकों पर भी आप भी सवाल सोल्व कर पाए तो पिछली वीडियो जो 3 है वो देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने। ठीक है, अब इसे सोल्व करना चाहो तो कर लो, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। यहाँ पर 4 संख्या है तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे और ये पॉइंट कट जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 बटे 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए ये सीरीज आपको सोल्व करना आसान लग रहा है क्या? ये सीरीज सोल्व करना आपके लिए आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार है। अभी तक हमारे पास क्या था, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 बार 1 1 है, 1 2 3 4 ये था। इस तरह से होता था तो हम इसका स्क्वायर निकाल देते थे, 1 2 3 4 3 2 1। लेकिन अभी क्या है, बीच में दशमलव है, तो दशमलव जब बीच में आ गया तो ये सवाल चेंज हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो समझना। देखो और नीचे भी देखो सीरीज क्या बन रही है, 0.1 0.2 0.3 और ये 1 तक जाएगी और 1 से फिर 0.9 0.8 0.7 इस तरह से वापस 0.1 तक ही आ जाएगी, ठीक है। तो पिछले सवाल में जो हमने सीरीज देखी थी उससे कुछ रिलेट हो रही है या नहीं, देखो आप उसी तरह की सीरीज है, लेकिन इसे सोल्व कैसे करेंगे वो बताता हूं। देखिए अगर यहां से पॉइंट हट जाए और ये इस कंडीशन में बन जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, देखिए 1 2 3 4 मैंने इसे ऐसे लिखा, ठीक है, इसका स्क्वायर। लेकिन जब मैंने यहां पॉइंट हटाया है तो नीचे क्या आता, 2 जीरो आते, 2 जीरो और उसके ऊपर भी स्क्वायर है। देखो समझो 11.11 था, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे आ जाएगा 100, यानी कि ये आ जाएगा यहां पर 10 की घात 2, ठीक है, 10 की घात 2। लेकिन इस पर भी क्या था, स्क्वायर था, ठीक है, इस पे स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर अलग लग जाएगा और इस पे क्या लग जाएगी, घात 4 लग जाएगी नीचे, 2 दूनी 4। तो इसी तरह से यहां पर मेरा क्या आ जाएगा बाहर, 10 की घात 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसका पॉइंट खत्म कर लिया है। अब नीचे वाली सीरीज पर आते हैं। अगर मैं यहां पर इनके सबके नीचे ये पॉइंट काटूं तो यहां पर 10 लिखूंगा, यहां पर 10 लिखूंगा, यहां पर 10 लिखूंगा, सबके नीचे 10 10 10 लिखता चला जाऊंगा अगर मैं पॉइंट काटता हूं। और अगर मैं यही 1/10 बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा इस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरे पास सीरीज थी, मैंने सीरीज पढ़ी है, पिछले सवाल में भी पढ़ी है मैंने सीरीज, देखी है ये वाली। मैंने कहा था जब मैक्सिमम नंबर होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट कट गया तो मैक्सिमम नंबर यही तो बनेगा पूरा, 10 पॉइंट काटने के बाद तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक। और नीचे घात आ जाएगी, 10 की घात 4 ये है और 10 की घात 1 ही है तो 10 की घात 5, सिंपल। अब 2 4 5 यानी कि 12.34321 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल में देखो कितना गहराई है इस क्वेश्चन में, ये समझने की जरूरत है। देखो सवाल को कैसे घुमाया गया है, प्रॉपर्टी तो आपने समझी है, पढ़ी है, लेकिन उन्हीं प्रॉपर्टी को कैसे और हार्ड बनाया जा सकता है, कैसे उन प्रॉपर्टी को और घुमा के लिखा जा सकता है, वही आपके सामने है। लेकिन आपको सारी चीजों के लिए तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7, इस तरह से एक सीरीज है और जो जाती है 99 सही 6/7 तक। क्या इस 7 की गुणा 99 में करके इसमें एक जोड़ के इसे सोल्व करना पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर आप करोगे भी तो बहुत बड़ी मल्टीप्लाई, बहुत बड़ी हो जाएगी और ये संख्याएं भी बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो इसमें एक चीज ये करनी है कि ये जो 99 99 99 99 है, देखिए कभी भी समझो 99 सही 1/7 है जैसे, तो इसका मतलब क्या है, 99 प्लस 1/7, इसका मतलब ये होता है। तो मैं क्या करता हूं, 99 वाली सीरीज को अलग ले लेता हूं। देखो मैं यहां पर लिखकर दिखा देता हूं, 99 प्लस 1/7 है ये, प्लस 99 प्लस 2/7 है ये, प्लस 99 प्लस 3/7 है ये, प्लस डैश डैश प्लस 99 प्लस 6/7 है ये, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब ये है, इस सीरीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। अब देखिए 99 वाली सीरीज अलग है, बिल्कुल 99 वाली अलग है सीरीज, और इन्हें अलग अलग करके जोड़ भी सकते हैं हम। तो इसमें क्या दिक्कत है, अलग अलग जोड़ लो, 99 गुणा 6 कर दो, ठीक है, क्योंकि 6 बार है तो मैंने 99 गुणा 6 कर दिया, ये जुड़ गया मेरा 99। अब बचेगा क्या मेरे पास, 1/7 2/7 3/7 और 6/7। अब इसे कैसे जोड़ोगे, जब नीचे वाली संख्या समान है तो एक संख्या नीचे ले लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21 आ जाएगा, ठीक। अब इस 7 से इस 21 को काट दोगे 3 बार, ठीक। यहां पर अगर मैं गुणा करूं तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54,
54 में 5 जोड़ोगे 594 आ गया, प्लस 3 ये है, तो 597 आपका इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, उसके बाद देखिए एक सीरीज और दी गई है आपको आपके सामने, तो इसे भी आप चाहो तो वैसे ही लिख सकते हो। कैसे? जैसे अभी लिखी थी 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1/2, ये सीरीज लिख सकते हो। अब चाहो तो इन दोनों सीरीज को अलग अलग कर सकते हो ना आप, 1 11 111 1111 11111। ठीक है, ये एक सीरीज मैंने बना ली और एक सीरीज मैंने ये बना ली। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, 1/2 को मैंने अलग करके जोड़ दिया, एक सीरीज मेरे पास ये बन गई। अब यहां पर क्या करना है, देखिए देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे, प्लस अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो आ जाएगा 2.5। ठीक, 2.5। अब देखो कैसे करेंगे, या तो इसका आंसर एक ये हो सकता है 1 2 3 4 7.5। ठीक, और इसे ही वो ऐसे भी लिख सकता है 1 2 3 4 7 1/2। सही, 1/2। ये वाला आंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 1/2 की कंडीशन में सवाल दिया है, तो हो सकता है आंसर भी 1/2 की कंडीशन में ही दे, लेकिन दोनों आंसर आपके सही होंगे बिल्कुल। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार सवाल है। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छे से ध्यान से करनी है और सवाल हो जाएगा। देखिए 23 गुणा 33 बराबर 729 दिया गया है, तो कहा गया है कि 0.00759 को 3.3 से भाग करने पर कितना होगा, ये बताना है। अब एक बात समझो, ये क्या है हमारे पास, 23 गुणा 33 है बराबर 759 है। देखो यहां भी 759 है, यहां भी 759, यहां 33 है, यहां भी 33। उसने ये कहा कि इस 759 को 33 से भाग करने पर, लेकिन उसने 33 तो नहीं कहा, 3.3 कहा। अगर मैं इस देखो, अगर मैं यहां पर देखूं तो 2 4 5 के बाद 0 है, अगर मैं यहां 2 0 लगा के 759 कर दूं और यहां पॉइंट लगा दूं, तो 2 4 5 संख्याओं के बाद क्या आया? दशमलव। तो मुझे 5 ये 10,000 लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि समझो देखिए अगर मैं इस पॉइंट को काटना चाहूं तो नीचे क्या आएगा? 10,000, और इस 10,000 से ये 10,000 कट जाएगा। जब 10,000 से 10,000 कट जाएगा तो मेरे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पॉइंट लगाया, तो यहां 10,000 से गुणा मैंने की है। देखिए मैथ में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो पहले वाली वैल्यू थी वो बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बदलनी नहीं है, वो की वही है। अब मैं यहाँ पर 33 को 3.3 लिखता हूं, तो यहाँ कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 10 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लगाया है। जितने अंक बाद दशमलव लगाओगे उतने ही अंक, उतने ही जीरो लगाकर ऊपर लिखोगे या मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहां से समझो क्या है, देखिए 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, ये मेरे पास था 23, अब ये है 1000, तो ये 1000 इस 23 के नीचे आ जाएगा, बराबर ये बचा मेरे पास 0.00759, और नीचे क्या है? 3.3। तो यही तो उसने कहा था कि 0.00759 को 3.3 से भाग देने पर कितना आएगा। देखो मैंने इसे भाग दिया, ये आया। इसका मतलब क्या है वो भी समझो। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या है? 3 जीरो है, तो 3 संख्याओं, सॉरी 1 जीरो और आएगा यहाँ। ठीक है, 5 यहाँ, तो यहां पर कितने जीरो बचे? अब 4 जीरो, तो यानी कि 4 संख्याओं के बाद जीरो लगा दो, ये आ गया लो 0.0023 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास में जो मैंने सवाल डिस्कस किए हैं वो सभी सवाल पिछली क्लासों में जो मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है, जो मेथड आपको बताए हैं, उन पर आधारित हैं। तो जो बच्चे नए हैं, स्टूडेंट नए हैं, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको वो पिछली क्लासेस देखनी है, ताकि सारी चीजें आपको भी अच्छे से समझ में आने लगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए सब कुछ। चलिए, अगर क्लास सब पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक दमदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।